हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज बीना कुटीर का समारी पढ़ने वाले हैं। इसका फुल समारी फुल एक्सप्लेनेशन लाना ज़रूरी था, लेकिन आप सभी को बता देता हूँ कि 10 दिनों से मेरा लगातार बीमार का कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ अच्छे तरह से। उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहता हूँ। फिर भी थोड़ा सा टाइम मैं इसके लिए देता हूँ। मैं थोड़ा सा समारी बीना कुटीर का लेकर आना चाहता था आप लोगों के बेनिफिट के लिए, ताकि आप लोगों को इसका समारी कम से कम मालूम पड़े, ऑथर के बारे में थोड़ा सा पता चले। और ये समारी आपको समझ में आ जाएगा तो कम से कम इसके क्वेश्चन आंसर आप कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, सर बिना कुटीर जैसे सब्जेक्ट को भी चैप्टर को भी करें, क्योंकि यूट्यूब में एकदम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा जितना सारा है वो यूट्यूब में अवेलेबल है, लेकिन बिना कुटीर एकदम अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए मैं लाया हूँ थोड़ा सा छोटा सा, जो आपके किताब में जो पीछे समरी दिया गया है उसको ही मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको एनालिसिस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको समझने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपको ईजी सा महसूस होगा। अगर अच्छा लगा तो बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट में अच्छा कमेंट बिल्कुल भेजिएगा और बेल बटन को दबाइएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिले। ठीक है, तो चलो बिना कुटीर, सबसे पहले अबाउट द ऑथर पर लेते हैं। उनका नाम है सौरभ कुमार चलिहा। ठीक है, सौरभ कुमार चलिहा लिखा है बिना कुटीर, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये इनका पेन नेम है, पेन नेम निक नेम सौरभ कुमार चलिहा। ठीक है, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम है, रियल नेम इज़ सुरेंद्र नाथ मेधी। वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ठीक है, उनका फादर का नाम कालीराम मेधी था, उनका मदर का नाम स्वर्णलता मेधी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था दरंग डिस्ट्रिक्ट में, मंगलदोई में। उनका डेट ऑफ बर्थ 1930 में हुआ और डेट ऑफ डेथ 2011 25 जून। ठीक है, और उनके स्टोरी कलेक्शन पढ़ेंगे, जो किताब को कुछ किताब लिखा है उन्होंने। वो किताबों का नाम जैसे अशांत इलेक्ट्रॉन, जो कि वो फिज़िक्स का टीचर था। हाँ, कॉलेज में पढ़ाते थे, फिज़िक्स का टीचर था। तो देखिए, उसके बाद देखिए दोपहरिया लिखा है 1963 में। एहाद ढाबा, गुलाम, आज शुक्रवार। तो ये कुछ मैंने लिख दिया है तो और बहुत सारा अवेलेबल है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। ठीक है, बस कुछ कलेक्शन का नाम आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर लिखा है। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड भी है, आसाम वैली लिटरेरी अवार्ड भी मिला है उनको। वो एक राइटर है, प्रोफेसर है। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही। अभी चलिए डायरेक्टली इसका समरी पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, नैरेटेड इन फर्स्ट पर्सन। जो नैरेटर है वो फर्स्ट पर्सन है। बिना कुटीर इज़ ए समवॉट स्पेकुलेटिव अकाउंट ऑफ ए मैन सर्च फॉर ए रेंटेड हाउस इन गुवाहाटी। मतलब एक ऐसे इंसान की कहानी है बिना कुटीर, जो गुवाहाटी में एक किराए के घर ढूंढ रहा था। ठीक है, द नैरेटिव इज रिप्रेजेंटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ इमेजिन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो स्टोरी में इमेजिन करके कुछ यहाँ पर लिखा है, स्टोरी में बनाकर। ठीक है, इट बिगिंस विद द नैरेटर एंटरिंग ए नेबरहुड वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शंस विथ सम बिल्डिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब वो लेखक एक ऐसे जगह पर आ चुका है किराए के घर लेने के लिए, जहाँ पर हर एक घर कंक्रीट के है, मतलब बिल्डिंग है, पक्का घर है। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट हो चुका है उस जगह का। गुवाहाटी है, एक ऐसा समय था गुवाहाटी भी अनडेवलप था, लेकिन नैरेटर ऐसे टाइम में गया था जो धीरे धीरे, जो झोपड़ी है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर एक घर बिल्डिंग बन चुका था। ठीक है, उसके बाद इन द कोर्स ऑफ हिज सर्च फॉर ए होम conducive टू हिज रिक्रूटमेंट्स ही कम्स अपॉन ए लॉन आसाम टाइप हाउस इन द लैंड। तो वो ढूंढते ढूंढते, ठीक है, एक एक जगह पर आके रुका जहाँ पर उनको एक घर दिखाई दिया। वो घर आसाम टाइप घर था। आसाम टाइप घर आप सभी को पता है, ऐसे तरीके का घर होता है। देखिए, ठीक है, ऐसा ही नॉर्मली घर है, बहुत बड़ा है, लेकिन आसाम टाइप घर है। मतलब पूरे एरिया में हर एक बिल्डिंग, हर एक घर पक्का घर था, बिल्डिंग बन चुका था। ठीक है, डेवलप हो चुका था, लेकिन एक घर था ऐसा था
जो आश्रम टाइप घर था। ठीक है, मतलब लेखक को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा क्यों? हर एक घर जो बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन एक ऐसा घर भी वहाँ पर था जो घर कच्चा था, आश्रम टाइप था। ठीक है, टीन से बना हुआ था। ठीक, ऐसा क्यों? वो घर क्यों नहीं बिल्डिंग बनाया गया? ठीक है, ऐसे दिमाग में आया। उसके बाद देखिए, द हाउस विच इज अनऑक्युपाइड हैज़ ए बीना फ्लावर प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ विच द नरेटर स्पेकुलेट्स दैट द हाउस इज मोस्ट लाइकली कॉल्ड बीना कुटीर। तो उस घर में एक बीना फ्लावर था, एक फ्लावर प्लांट था, एक फ्लावर का, एक फूल का पौधा था, और उस फूल का पौधा का नाम था बीना। ठीक है, और इसी वजह से शायद नरेटर ने उस घर का नाम बीना कुटीर रखा होगा, ऐसा बोला गया है। तो नरेटर ने बोला शायद इसीलिए उस घर का नाम बीना कुटीर होगा। तो बीना कुटीर जो चैप्टर का नाम दिया है, बेसिकली उस घर का नाम है बीना कुटीर। ठीक है, और इस नाम को क्यों दिया गया होगा? क्योंकि उस घर में, उस आश्रम टाइप घर में एक पौधा था, फूल का पौधा था, और उस फूल का पौधा का नाम था बीना। ठीक है, शायद इसी वजह से उस घर का नाम बीना कुटीर पड़ा होगा। ठीक, हाउ एवर दैट इज़ नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ द हाउस। लेकिन ये भी कहा गया है कि शायद उस घर का नाम बीना कुटीर हो ही ना, ओरिजिनल नाम शायद बीना कुटीर ना हो उस घर का। येट फॉर इज ऑन इमेजिनेटिव पर्पसेस। तो नरेटर ने खुद इमेजिन करके घर का नाम दिया गया है। नरेटर ने खुद इमेजिन करके, खुद सोच के इमेजिन करके, हाँ शायद इस घर का नाम बीना कुटीर होगा। ठीक है, द नरेटर रेफर्स इट एज बीना कुटीर। द कुटीर, तो कुटीर का मतलब क्या है? द कुटीर इम्प्लाइज दैट द हाउस इज स्मॉल इन साइज, एक घर जो एकदम छोटा हो। देयर इज सीन ए कॉटेज, एक कॉटेज जैसा। ठीक है, एक कॉटेज जैसा घर जो सिर्फ लकड़ी वगैरह से बना हुआ है ना, टीन से बना हुआ छोटा सा घर। ठीक है, उसे हम कुटीर कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पर नॉट क्वाइट नोइंग हाउ एंड वेयर टू गेदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, द नरेटर अप्रोचेस ए वेंडर शॉप फेसिंग द हाउस एंड ट्राइज टू एलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यंग मैन सिटिंग बिहाइंड द काउंटर। तो उनको, नरेटर को ऐसा लगा कि इस घर के बारे में इंफॉर्मेशन में किससे पता करो, इस घर के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, मतलब वो क्यूरियसिटी हो रहा था उनको कि इस घर के बारे में मुझे जानना है। हर एक घर बिल्डिंग है, लेकिन ये जो घर है एकदम झोपड़ी जैसे छोटा है, ऐसा क्यों, मुझे जानना है। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उन्होंने, वो किसके पास गया? एक वेंडर के पास, एक दुकानदार के पास गया जो काउंटर के पीछे बैठा था, यंग था वो वेंडर। ठीक है, द यंग मैन डज नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन बट ओवर द कोर्स ऑफ द कॉन्वर्जेशन। तो देखो, जो यंग मैन है, दुकानदार के पास उतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं था इस घर के बारे में। ठीक है, लेकिन फिर भी वो बातचीत करता रहा, नरेटर सौरभ कुमार चलिहा, नरेटर और दुकानदार बातचीत करता रहा, कॉन्वर्जेशन होता रहा उन दोनों में। द नरेटर डिस्कवर्स, और नरेटर्स को क्या पता चला, बट नाउ नॉट विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, मतलब सच है कि नहीं उतना नहीं पता, लेकिन दैट ए स्मॉल फैमिली यूज टू लिव देयर, उनको ये पता चला कि एक छोटा सा परिवार वहाँ पर रहता था। ठीक है, द हेड ऑफ द फैमिली वॉज अपेरेंटली ए टीचर ऑफ संस्कृत, और उस घर का जो मुखिया था, हेड था, वो एक शिक्षक था, संस्कृत पढ़ाता था वो स्कूल में। ठीक है, एंड हिज 2 सॉन्स, और उनके बच्चे हैं, 2 लड़का है और एक लड़की है। ठीक है, हिज 2 सन्स एंड डॉटर्स लिव्ड विथ हिम, वहाँ पर रहता था। ठीक है, 3 बच्चे थे, 2 लड़का और एक लड़की। द एल्डर सन वेंट टू बिकम ए टीचर, और जो सबसे बड़ा वाला लड़का है वो टीचर बनने के लिए, जब फादर के जैसे ही टीचर बना बड़ा लड़का। द एल्डर सन वेंट ऑन टू बिकम ए टीचर लाइक हिज फादर। ठीक है, एंड द यंगर वन परस्यूड मेडिकल स्टडीज इन डिब्रूगढ़, और वो जो छोटा लड़का है वो मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर गया था? डिब्रूगढ़ गया था। ठीक है, द डॉटर हु द नरेटर इमेजिन्स इज नेम्ड बीना, और जो लड़की थी, उस लड़की का नाम बीना थी, शायद ऐसे नरेटर इमेजिन कर रहा है, शायद उस लड़के का नाम ही बीना थी। ठीक है, गॉट मैरिड इवेंचुअली, और अंत में शायद उस लड़की का शादी हो चुकी। नॉट मच वाज नोन अबाउट हर प्रेजेंट वेयर अबाउट्स, मतलब अभी पता नहीं कि वो लड़की कहाँ पर है। ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन वो निकाला कि 2 लड़का था, एक लड़का टीचर बना पिताजी की तरह, एक डिब्रूगढ़ में पढ़ने के लिए चला गया मेडिकल, और एक लड़की थी, पता नहीं लड़की का नाम क्या है, शायद बीना थी, उसी लड़की का नाम पर ही घर थी, है ना। अभी पता नहीं, शायद लड़की का शादी हो चुकी है और अभी पता नहीं वो कहाँ पर है।
Interestingly, these speculations are part of the narrator's willful imagination, even though the information that he derives contribute to his assessment of the situation. और ये सारे बातें वो इमेजिन करके बता रहा। ये तो ठीक है, दुकानदार से पता चला कि 2 लड़का है 1 लड़की है, ठीक है, बस ये इमेजिन करके बता रहा है कि शायद उस लड़की का शादी हो चुकी है और शायद उस लड़की का नाम ही बीना होगा और उस नाम का ही घर का नाम होगा, ठीक है। He concludes that his family represented a tradition of the old times which did not evaluate everything in commercial terms. और वो ये भी इमेजिन करके बता रहा है कि शायद वो जो फैमिली है वो पुराने कल्चर को मानता था, ठीक है, और बिज़नेस वगैरह नहीं करता था, वो पुराने कल्चर को बिज़नेस में कन्वर्ट नहीं करना चाहता था। इसी वजह से शायद वो घर को भी अच्छा नहीं बनाया। वो उस घर को बिल्डिंग बना के भाड़े पे भी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि वो पुराने ज़माने के लोग थे शायद, ठीक है, पुराने चीज़ों के प्रति इंटरेस्टेड थे शायद, इस वजह से। विच इज़ वाई इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द फादर द चिल्ड्रन केप द हाउस एज इट इज़। पिताजी के मरने के कई सालों बाद भी उस घर को बच्चे ने वैसा का वैसा ही रखा है। इसका मतलब ये रहा कि शायद उस लड़के को अच्छा परवरिश मिला होगा, है ना। एंड दिस इज़ परसिव्ड बाय द नरेटर टू बी साइन ऑफ गुड अपब्रिंगिंग। ऐसा बोला कि शायद अच्छा परवरिश मिला होगा पिताजी से, इसलिए तो पिताजी के इतने साल हो गए मरने के बाद भी बच्चों ने घर को वैसा का वैसा ही रखा है, एक बिजनेस प्लेस नहीं बनाया घर को, ठीक है। एंड लेक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमर्शियल गेन, शायद इन लोगों को बिजनेस में इतना रुचि नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ही ऑल्सो विजुअलाइजेस दैट द सेकेंड सन्स डिसीजन टू गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ हिज फादर क्रिएटेड ए रिफ्ट व्हिच परहैप्स रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। मतलब जो दूसरा लड़का था वो पिताजी के जो ट्रेडिशन थे उसके अगेंस्ट में काम करना चाहता था, ठीक है, पिताजी का जो आदर्श था उसको मानना नहीं चाहता था, वो कुछ अलग करना चाहता था, ठीक है। हाउएवर व्हेन द नरेटर लर्न्स दैट हिज इमेजिन इमेज ऑफ ए ट्रेडिशन लविंग फैमिली हु डिड नॉट हार्बर एन इंटरेस्ट इन प्रॉफिट वाज मिसप्लेस्ड, ही गेट्स लॉस्ट इन हिज इमेजिन अगेन। तो इससे ये पता चलता है कि जो इमेजिन कर रहा है जो नरेटर उसके फैमिली के बारे में, ट्रेडिशन लविंग फैमिली, छोटा सा परिवार, ठीक है, जिसका दूर दूर तक बिजनेस में जिसका नाता नहीं है, तो इस लड़के के वजह से ये दरार दिखाई दे रहा था, ठीक है, जिसके परिवार में एक प्यारापन, ठीक है, एक ट्रेडिशन कल्चर जैसा लग रहा था, इस दूसरे लड़के के कारण उस फैमिली में एक दरार दिखाई दे रहा था, ठीक। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर, ए क्लोज रीडिंग ऑफ द स्टोरी प्रोवाइड्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ इन गुवाहाटी मोर देन 5 डिकेड्स एगो। तो ये जो पिक्चर है, जो स्टोरी है, ये गुवाहाटी के बारे में बता रहा है 5 डिकेड्स एगो, मतलब 50 साल पहले के बारे में बता रहा है। आज से जब स्टोरी लिखा गया था, ठीक है, तब से आप जो पढ़ रहे हैं ना अभी से 50 साल पहले के बारे में बता रहा है, ठीक है, जब लिखा गया था मतलब आज से 50 साल पहले 5 डिकेड्स एगो ये स्टोरी ऐसा था। दे आर स्टडिंग द ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। The story presents a narrative where the process of storytelling is combined with the narrator's fertile imagination. He brings to life a past on the basis of information he receives and adds his own visualization to create his version of the situation. तो इससे बता रहा है कि इसको थोड़ा सा नॉलेज मिला था, किसी से पूछ पास के इन्फॉर्मेशन लिया, गैदर किया और खुद के इमेजिनेशन प्लास करके स्टोरी बनाया गया है। मतलब इससे ही पता चलता है कि जो स्टोरी है ये पूरा का पूरा सच्चाई नहीं है, ठीक है, उसने खुद अपने आप से खुद कुछ डाला, ठीक, और कुछ सच्चाई है इसमें, ठीक है। ये स्टोरी ऐसा है, गुवाहाटी के बारे में है कि गुवाहाटी आज से 50 साल पहले गुवाहाटी कैसा था, गुवाहाटी के सिचुएशन कैसा था, विलेज लाइफ जीते थे लोग, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होने लगा, लोग धीरे धीरे अमीर होने लगा, लोग के माइंड में बिजनेस क्या है उसके बारे में समझ में आया लोगों को, ठीक है। तो स्टोरी इसके ऊपर ही है, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिला होगा, समरी थोड़ा सा ही समरी, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन आंसर नीचे दिए गए हैं ना, इसको अभी करने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप BS ट्यूशन क्लासेस में मिल जाएगा। अगर अच्छा लगा तो BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल बटन को दबाएं ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।